हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 11। अर्जुन ने सामने सुहानी को देखा। सुहानी कपड़े लेकर खड़ी थी। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर सुहानी को दरवाजे के सहारे खड़ा कर दिया। सुहानी डर की वजह से दरवाजे से बिल्कुल चिपक गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन को देखे। वही अर्जुन जिसकी नजर बस सुहानी पर ही थी। अर्जुन सुहानी की ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देख बोला, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? सुहानी हकलाते हुए बोली, हम कहाँ डरते हैं। अच्छा तो अभी क्यों तुम घबरा रही हो? सुहानी इधर उधर देखते हुए बोली, देखिए हम कह रहे हैं, हमें परेशान मत करिए वरना हम भाई को बोल देंगे। अर्जुन सुहानी के कानों के पास गया और उसके कान को चमके बोला, जाओ जान, रोका किसने है? फिर तुम देखना, जब ये बात सबके सामने आएगी तब सब तुम्हारी हमारी शादी करा देंगे और फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा? सुहानी को तो अर्जुन की सब बात पर डर लग रहा था। वो इमेजिन कर रही थी। सुहानी को होश तब आया जब अर्जुन के होठ उसके होठ पर गए। अर्जुन ने सुहानी को लिप किस किया। सुहानी डरी सहमी सी अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन बोला, तुम काफी टेस्टी हो, अब से तुम मुझे रोज किस करना। सुहानी मुंह बनाकर उसे देख बोली, हम आपको किस क्यों करे? आप हमें पसंद नहीं है, हमसे दूर रहिए। उसकी ऐसी बात सुन अर्जुन पर कोई असर नहीं गया। वो अभी भी सुहानी को देख रहा था। वही सुहानी जिसे डर भी लग रहा था और जवाब दे रही थी। अर्जुन को सुहानी का यही अंदाज अच्छा लगता था। अर्जुन बोला, अच्छा तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? सुहानी सोच रही थी, तब भी उसे समझ नहीं आया तो सुहानी झल्लाते हुए बोली, हमें नहीं पता, हम बाबा और मासा की मर्जी से शादी करेंगे। अर्जुन सुहानी के गालों को पकड़ बोला, अच्छा तो उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, शादी तो मेरी तुमसे ही होगी। अर्जुन ने सुहानी को छोड़ दिया। सुहानी बाहर निकली और अर्जुन को जीप दिखाकर वहां से भाग गई। बाहर पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। सारे गांव के लोग भी आ गए थे क्योंकि आज ही वो दिन था जिस दिन सब कुछ वीर को सौंपना था। हवन कुंड बाहर था। पूजा सभी राजस्थान वालों के सामने होनी थी जिसमें विधि और वीर दोनों को बैठना था। सभी लोग वीर का इंतजार कर रहे थे। सभी छोटे बड़े लोग आए थे। कितनी ही लड़कियां बस राजस्थान के नए राजा को देखने आई थीं। कितनी ही यह सोच रही थी कि वो उनके यहाँ की बहू बने क्योंकि राजघराने में 3 बेटे थे और कोई ना कोई उन्हें पसंद कर ले। वही वीर के कमरे में वीर को पूजा के लिए धोती पहननी थी, पर उसे धोती पहननी नहीं आती थी। उसने खुद को ही धोती में फंसा लिया था। वही विधि उसे पूजा के लिए जब बुलाने आई, तब जब उसने वीर को देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वीर जो खुद में उलझा पड़ा था, जब उसने विधि की हंसता देखा तो वो चिढ़ गया और बोला, इसमें क्या हंसने की बात थी? मुझे नहीं आती पहननी, मैं तुम लोगों की तरह यहाँ नहीं रहा हूँ, बचपन से अमेरिका में ही रहा हूँ। वीर की बात सुन विधि कुछ नहीं बोली। वो वीर के पास आई और धोती को ठीक करने लगी और वीर को पहनाते हुए बोली, हमें पता है आप बचपन से अमेरिका में रहे हैं और ये भी जानते हैं आपने बहुत हाई फाई चीजें देखी है, शायद इसलिए हम आपकी पसंद नहीं है। पर आप अभी जो संभालने जा रहे हैं उसमें सभी छोटे बड़े लोग आपसे जुड़े हैं। कितने ही लोग आपके दोस्त होंगे तो कितने ही दुश्मन होंगे, पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि उन्हें पहचाने, वो आप हमसे ज्यादा समझते हैं। बस इतना कहेंगे कि हमेशा सही करना और मजबूरी में भी किसी का फायदा मत उठाएगा। विधि वीर को धोती पहना चुकी थी। विधि वहां से जाने लगी, तभी वीर उसे खींचकर अपने सामने कर विधि की आंखों में देख बोला, नहीं थी तुम मेरी पसंद, क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम्हें लोगों से मेरी तरह स्टैंडर्ड मिलाकर बात करना नहीं आता। तुम वही टिपिकल घाघरा चोली पहनने वाली जो पूरी तरह मुझ पर डिपेंड हो। मुझे यही लगा था तुम भी माँ और बड़ी माँ की तरह पापा और बड़े पापा जैसे वो निर्भर है, वैसी ही तुम भी हो। पर तुम, विधि बात को बीच में काट कर बोली, हम भी वैसी ही है। 17 साल की उम्र में शादी हुई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना किसी सवाल के एक रिश्ते में रहे। लोगों की बातें सुनी, कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा पति हमारे पास आएगा या नहीं। हमें बस इतना पता है कि हम यहाँ की बहू हैं और जब तक ये परिवार है हम निभाएंगे ये जिम्मेदारी। हमें नहीं चाहिए आपका प्यार, आपका रुतबा। जिस तरह आपको नहीं पसंद था आपके नाम के साथ हमारा नाम जोड़ने में, वैसे ही हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें अपनाए या नहीं,
नहीं चाहिए आपका सहारा, इतने साल लोगों की बात सुन सकते हैं तो आगे भी सुन लेंगे, पर अब उम्मीद आपसे नहीं है। विधि की आंखों में आंसू आ गए थे। विधि वहां से चली गई। वीर को सोच में छोड़कर वीर को आज पता चला था कि उसके छोड़ के जाने के बाद विधि ने अपने अंदर सब कुछ इमोशन को मार दिए हैं। वो बस जिम्मेदारी निभा रही हैं। विधि की तकलीफें वीर से कहीं ज्यादा थी, पर शायद इसलिए विधि ऐसी है। वीर को अब पछतावा था। उसने एक मासूम लड़की को पत्थर सा बना है, पर अब उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को उसके हिस्से का प्यार, गुस्सा, उसकी आजादी देनी है। चैप्टर 12। दूसरी ओर पूजा की जगह पर पंडित जी बैठ चुके थे। सभी लोग बस वीर का इंतजार कर रहे थे। तभी वीर वहां आया। वीर के आते ही वहां सब में बातें होने लगी। वीर की कद काठी, उसके चेहरे का तेज देख इतना तो ठीक था कि सभी उसे अपना राजा मान रहे थे। वीर आकर यज्ञ के लिए बैठ गया। तभी पंडित जी बोले, बेटा अगर आपकी शादी हो गई है तो इस पूजा को जोड़ी में करना होगा। तभी सुधा जी बोली, जी हम अभी बहू को बुलाते हैं। सुहानी और वैशाली वहां से विधि को लेने चली गई। कुछ ही देर में विधि को लेकर दोनों आई। विधि ने पूरा राजस्थानी लिबास पहना था। विधि के सर पर घूंघट था। विधि को लाकर वीर के बाजू में बिठा दिया गया। वही वीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर वो अंदर से खुश था। अब वो विधि को लेकर पूरी तरह खुश और उसे अपनाना चाहता था। पंडित जी ने पूजा शुरू की और दोनों ने पूजा चालू की। पूजा 2 घंटे तक चली। पूजा खत्म होने के बाद वीर को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। विधि ने वीर की आरती उतारी और उसे टीका किया। श्रीमंत जी बोले, आप सभी ने अब तक मेरे सुख दुख में साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उतना ही साथ आप सब मेरे बेटे वीर राठौड़ का दे। सभी लोग खुश थे और ताली बजा रहे थे, पर उनमें ही कितने अब वीर के दुश्मन बन बैठे थे। जो दुश्मन अब तक श्रीमंत जी के थे, वो अब वीर को निशाना बना बैठे थे। वीर जितना सुलझा हुआ था, वो कैसा है अब तक किसी को नहीं पता था। श्रीमंत जी ने वीर को सब कुछ सौंप दिया था और सभी राजस्थान के लोगों को रात के महोत्सव में आमंत्रित किया। सभी वहां से चले गए। घर में सजावट चल रही थी। वही श्रीमंत जी वीर को अपने साथ के लोगों के बारे में अच्छी बुरी बातें बता रहे थे। वीर को अचानक कुछ याद आया और वो बोला, बड़े पापा आज की पार्टी में सभी आ रहे हैं, पर विधि के घर वाले क्यों नहीं? वीर की बात पर श्रीमंत जी और विजय जी दोनों चुप हो गए। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही बुआ जी बोली, कैसे मुंह दिखाएंगे वो लोग, अपनी कालमुही बेटी को यहाँ फेंक कर चले गए हैं। बुआ जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वीर बोला, बुआ सा अपनी हद में रहे। विधि पत्नी है मेरी, उसके मम्मी पापा मेरे भी मम्मी पापा है, और आगे से ध्यान रहे। विधि मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। बुआ जी चुप तो हो गई थी, पर वो अंदर ही अंदर कुन रही थी। वीर को विधि की ओर से बोलता देखा विजय जी और श्रीमंत जी खुश थे। श्रीमंत जी बोले, बेटा देखकर अच्छा लगा कि तुम बहू को समझ रहे हो। हम जानते हैं विधि कितनी सुलझी हुई लड़की है, और जहाँ तक रही बहू के घर वालों की बात, तो बेटा जब से आपकी शादी विधि से हुई है, तब से विधि ने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। कई बार हमने चाहा, पर कभी भी विधि ने उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं रखा और ना कोई बात की। वीर को नहीं पता था विधि के साथ क्या हुआ है बीते समय में, और ना उसने जानने की कोशिश की। अब उसे सबसे पहले यही करना था। वीर खड़ा हुआ और अपने कमरे में गया। वीर जब अंदर गया तो विधि ने पूरे बेड पर साड़ी और लहंगा फैला रखा था। वीर की आंखें फटी हुई थी। उसने आज तक अपना कमरा ऐसे नहीं देखा था। विधि ध्यान से अपने कपड़े देख रही थी। वीर आकर विधि के बगल में खड़ा हुआ, पर विधि का ध्यान अभी भी अपने कपड़ों में था। वीर बोला, क्या हुआ? विधि ने कपड़ों को देख बोली, हमने ये सारे कपड़े पहन रखे हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने। विधि का ध्यान अचानक टूटा। विधि ने वीर को देखा, वही वीर उसे घूर रहा था। विधि को पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विधि अपने कपड़ों को देख बोली, हम क्या पहने, कोई कपड़े नहीं है। वीर उन कपड़ों को देख रहा था जिस पर इतने सारे कपड़े थे। वीर का दिमाग खराब हो रहा था। वीर चुपचाप विधि को देख रहा था। वही विधि मुंह बनाकर जाकर सोफे पर बैठ गई। वीर कभी कपड़ों को देखता तो कभी उदास विधि को। वीर ने एक लंबी सांस ली और जाकर विधि के बगल में बैठ गया। वीर विधि को देख बोला, ठीक है उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े मंगवा देता हूँ। विधि वीर को देख बोली, इसकी जरूरत नहीं है, हम बड़े पापा से बोलकर मंगवा लेंगे। विधि खड़ी हुई और जाने लगी। तभी वीर ने विधि का हाथ पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बिठा दिया। वीर विधि के गालों पर अपने शक्त हाथ रख उस अपने करीब किया।
और बोला तुम्हारा पति मैं हूँ और मैं नहीं चाहता तुम्हारी कोई भी जरूरत मेरे अलावा कोई और समझे। तुम्हें जो कुछ चाहिए उसके लिए मैं हूँ। वीर ने धमकी भरे अंदाज में कहा। विधि डर गई थी। उसने हाँ में सर हिला दिया। वीर ने एक तिरछी मुस्कान दी। विधि जैसे ही वीर से दूर हटने गई, वीर ने अपनी होठ विधि के होठों पर रख दिया। विधि का पूरा शरीर हिल गया। ये सब इतने अचानक में हुआ था कि विधि ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली थीं। वीर पूरे शिद्दत से विधि के होठों को चूम रहा था। विधि को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। विधि को सांस न लेता देख वीर ने धीरे से विधि को छोड़ा। वीर विधि को देख बोला तुम्हें किस करना नहीं आता ना। वीर का सवाल सुन विधि ने अपनी पलकें झुका ली थी। वीर मुस्कुराकर बोला तुम बुद्धू हो, चलो 1 घंटे में कपड़े तुम्हारे पास आ जाएंगे। सॉरी दोस्तों पर मैं बहुत बिजी थी और अभी भी हूँ। 1-2 दिन में मैं रेगुलर चैप्टर अपलोड करने लगूंगी। चैप्टर 13। वीर वहाँ से निकलकर बाहर आ गया था। दूसरी ओर रिवान अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसका ध्यान वैशाली के कमरे की ओर गया। रिवान के कदम अपने आप रुक गए। वैशाली शीशे के सामने कपड़े अपने ऊपर रखकर देख रही थी। रिवान दरवाजे के पास खड़ा हो गया और वैशाली को देखने लगा। वैशाली एक कपड़े देखती फिर उसे सर झटक कर रख देती। तभी वैशाली की नजर शीशे में झकते रिवान पर गई। वैशाली कुछ बोलने गई तभी रिवान ने वैशाली के हाथ में जो लहंगा था उसे इशारों में ना कह दिया। वैशाली को रिवान का इशारा समझ आया तो उसने उस लहंगे को रख दूसरा लहंगा उठाया। रिवान ने उसे भी मना कर दिया। ये से वैशाली ने 4 से 5 कपड़े रिवान के कहने पर रख चुकी थी। तभी इस बार वैशाली के हाथ में एक ब्लैक साड़ी आई। उसे उसने अपने ऊपर रख लिया। रिवान ने मुस्कुराकर वैशाली को हाँ का इशारा किया तो वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैशाली की मुस्कान देख रिवान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वैशाली को शर्म आ रही थी। वो दरवाजे के पास गई और दोनों की नजर मिली और तभी वैशाली ने दरवाजा बंद कर लिया। रिवान मुस्कुराकर वहां से चला गया। वही वैशाली जो अभी भी दरवाजे से सटकर शर्मा रही थी। शाम होते होते सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। वीर, अर्जुन, रूहान, रिवान वो सभी आए गए थे। वीर ने 3 पीस सूट पहना था। जेल से सेट किए हुए बाल वीर आज बहुत सुंदर लग रहा था। रूहान, रिवान, अर्जुन भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। अर्जुन, रूहान, वीर, रिवान सभी मेहमानों से मिल रहे थे। तभी रूहान की नजर आती हुई मिष्टी पर गई। रूहान तो मिष्टी को ही देखने लगा। मिष्टी ने ब्लैक साड़ी पहनी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी। मिष्टी बहुत सुंदर लग रही थी। वही अर्जुन और रिवान रूहान को देख रहे थे। दोनों ने उसकी नजर का पीछा किया तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वो दोनों समझ गए कि अर्जुन उस लड़की को पसंद करता है। मिष्टी सीधा श्रीमंत जी के पास गई और उनके पैर छूकर विधि के कमरे की ओर चली गई। अर्जुन जाकर रूहान के कंधे पर हाथ रखा तब जाकर उसको होश आया। क्या भाई, इतने देर से उस लड़की को क्यों घूर रहा है? तेरी आदत कभी भी नहीं जाएगी। रूहान बोला चल बे, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। वो भाभी की फ्रेंड है। अर्जुन बोला वो ये बात है। अच्छा है बेटे, लगा रह। वीर खड़ा सभी से बात कर रहा था। तभी वहाँ सबकी नजर सीढ़ियों पर गई। वीर ने भी जब वहाँ देखा तो वैशाली, सुहानी, मिष्टी, विधि सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। पर उनमें से सबसे अलग विधि लग रही थी। विधि ने लाल रंग का लहंगा पहना था, गले में हार मांग टीका। वीर विधि को देख बस मुस्कुरा रहा था। विधि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी वीर ने हाथ आगे बढ़ाया। विधि ने वीर को देखा और अपना हाथ वीर के हाथों में दे दिया। वीर, विधि Kolakara steha para a gaya, ora mika hatha mem lakara bola, Asia ke kasadina para abasaba yaham hai, usak li mame abasabaka abari hum, and vale samaya membi abasaba mara satha denj, ye my janata hum, attain salo taka my yaham nahida, isali kai logo ko yaha lagata hai, my yaham ke toratari ke nahi janata, ora bada saka bi hai, mir li sabanaya hai, para kisi ne muja se kahada. Vo mara satha hamesa degi, apani jimadari nibayegi, para main yusa insana se kucha kahana kahada hu, my use koi jimadari se nahi balki apani patni apana piara bana kara rakana kahada hu, vira vidi ko dekat yi saba bola rahada, vidi ne apani palek uthakara vira ko deka, vira use hi deka rahada, akanaka dono ka diana taliom ki guja se tuda, vidi steha se nice kali guy, sabi loga vidi ora vira ko bada de rehida. Kafi samaya ho gaya, vidi ko attain bari kaparo mem parasani ho rahiti, ye vira bi deka pa rahada, vira ne vidi ka hatha pakara ora party se kamari mem lane laga, vidi bol ya rahiti,
Kunvara sa yi abba kya kara rehi hayam, chori haim, saba deka rehi hayam, para vira vidi ko lakara kamari mem gaya, ora use beta para bithadia, vidi kucha bolati uses pahale vira ne ekalala sari vidi ke pasa lakara rakadi, vira vidi ke pasa gudanam ke bala betha gaya ora bola tumane kucha kaya, vidi ne najar nice kara li, vira fira bola, mai kucha pucha raha hum, vidi ne na mai sara hiladia, vira kara wa ora bola. Tuma sari badalo my kana lakara kisi ko bayada hum, vidi hikakakate huboli, vo abi bahara mehamana hai, my unhem de kalunga, vidi apani sari lakara varda roba mem kali gai, vira vaha se bahara e gaya, du sari ora ruhana jo mistiko party mem to base de ka rahada, ye bada mistiko bi patathim, vidi ne mistiko pahale hai saba bada diada, para usa vacta mistiko laga ki vidi uses magica kara rahi hai. Para abba use yakina hogaya hai, ki vidi saka bola rahi hai, yaham ruhana hikikaka rahada, misti se bada karain mai, ruhana ne jays soka vo misti se bada kare tabi mistiko sahani ora vesu kain ke li bulilaji, dur mehamana jana suru hogaitha, rada jayata hogai thim, misti jaba jane laji tabi rima ji boli beta, apako naukara kora ega, misti mana karati hu boli, rani sa hama kale jayange. Tabi ruhana bika membola, are ye se kays apa babi ki frame de hai, kali me mapako gara kora detahu, arjuna ora rivana dur se bol sahi hai beta, lage raho, misti mana karati hu boli, nahi hama kale jayange, tabi vidi vaha 8 hu boli, na hu bola rahi ho devara sa kora ianj, vidi ka balain ka tarika vaha sahani vira vasili ruhana arjuna samaja rehi the ki vidi misti ora ruhana ki tanga kinka rahi ti, misti vidi ko ka jane valley najaro se gura rahi ti, vijaya ji bol beta ruhana thika bola raha hai, atani rada ko akele mata jao, ruhana apako kora ega. Vidi boli deka, abba baba sa bi bola rehi hayam, sintamata karo devara sa bohoda achi kara kalate hayam, misti idara udara deki to saba mukura rehida, misti puri pani hogai thim, ora mana memboli vidi ki bachi hama charain vale nahi hai tumhi, milo tuma, misti muskarai ora sabako guda nata bola vaha se nakalagai, ruhana bi misti ke pitch kalagaya, suda ji boli, beta tuma isa q bola rahi ti. Vidi ne nokara ke hatha se garma tala lead y boli, masa hama kaha kucha kaha rehida, vota misti bohoda gabarati haida hama usaki gabarahata kama kara rehida, abale, apaki pero ki masaha kara dit hayam, Asia apane bohoda baga dora ki hai, sabi and gana mem betha, pure gara mem kahala pahala ti, rima ji boli, beta abba thora kama karo, vira ke sathakahi gumao, vidi jays mana karain jati, vase hai vira bola. Thika hai, bari mam kucha dinam mem my ora vidi kahi guma ianj, abi thora kama hai, vidi vira ko deki ora fira suda ji ki masaha karain laji. Chapter 14, Ruhana ora misti ya rehida, dono ne pure rast kucha nahi kaha, misti ke bate rast para ruhana misti ke gara ke pasa gari roki. Ruhana ne misti ka gara deka to gara bilakula Rajasthani makanada, misti kara se utari ora ruhana ko deka thanka uboli, misti vaha se jane laji to ruhana ne jaldi se usavaza dia, misti apani avaza suna ruka gai, usain murakara deka to ruhana misti ko deka bola, kya apafira kabi mujes malana pasanda karengi, misti hikekaki se boli, रोता देख नहीं पा रहा था, आपको मुझसे पता नहीं चाहिए होगा तो मैं जरूर आपसे मिल रहा था। रूहान ने जानती सहा और दोनों अपने घर के रास्ते की ओर निकल गए। नींद आरती से खुली। यहाँ दूसरी और उसकी आरती में आ गया था और आज विधि बाहर आरती जी का मसाज कर रही भी सुबह ही उठता था। आधा घंटा गुजर गया, तैयार हो रहा था। उसने लैपटॉप जब उसने आरती गाने की आवाज सुनी तो अपने कमरे से बाहर आया और देखी वार्ड ड्रॉप की ओर चली गई। जब वो मंदिर घर में पहुंचा तो सभी घर वाले छोटी कर विधि को देख रहा था। विधि आगे थे, किसी लड़की ने उस विधि की साड़ी देख रही थी। जितना आज विधि ने मृत साड़ी पहनी थी है, वही वीर आराम से बैठकर वार्ड ड्रॉप की ओर देख रहा था। पीछे से अर्जुन बोला, बस देर बाद विधि बाहर आई है। आराम से देखते रहना। सफेद रंग का लहंगा पहना था। अर्जुन की बार माथे पर सिंदूर और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लिया। विधि को एक बार बाद जब आरती वीर की आंख उस पर ही जम गई थी। मुड़ी तो सब घर वाले मौजूद देख उसने मुस्कुराकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले उसने आरती से झांकती उसकी विधि की सुबह किसी को आमंत्रण दे रही थी। विधि ने सबको आरती चलकर बैठकर दूसरी ओर आई के पास पहुंची तो तकिया लेकर सोफे की ओर बढ़ गई।
विधि जैसे ही आरती देख वीर विधि वहाँ से चली गई। विधि सोफे पर लेट पूजा घर में रखा। वही वीर को सभी लोग आकर हाल में आग लगी हुई थी। सभी आने वाले पूजा की बात कर रहे थे। विधि की और बढ़ गया ध्यान तो बस विधि पर ही बंद किए हुए लेटी थी। इधर से उधर काम कर आया जब उसे लगा कि वो हवा में आकर बोला भाभी सा। विधि ने झट से आंखें खोली तो विधि देख कपड़े लेकर आते हुए बोली आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। विधि की आंखें बड़ी हो गई। मैं हिलाकर चला गया। वीर को पकड़ अंदर आया तो विधि उसे दे गिर जाएंगे तो आप हमें ये बताइए देखने वाले हमें डर लग रहा है। अच्छे से साफ नहीं किया था। विधि की एक नहीं इसके बारे में लाकर बैग पर लिटा दिया। वो धोबी यहाँ का पुराना बैग से उठने को हुई तभी बोला देखिए मालकिन हमारे धोए कपड़े में कभी दाग बैग को कस के पकड़ लिया। धोबी को इसकी बात न मानता देख विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार आप अपना पैसा लीजिए और विधि के चेहरे के सामने उसे निहारने के लिए रख देंगे। वीर ने धीरे से विधि की बात सुन धोबी माफी मानते हुए बोला अरे मालकिन आप तो बुरा मान गई। अब ये बार से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विधि धीरे से बोली भी नहीं चाहिए मेरे ऊपर से। विधि ने पल्लू को कमर पर टांगा और रसोई की ओर जाते हुए विधि ने जल्दी से हाथ में सर हिला दिया। कुछ लाते हैं। वीर विधि की साइड में आ गई और एक मिठाई का डब्बा लेकर आई और धोबी को देते हुए को देखा। वीर ने विधि के बालों को पीछे किया। अपने बच्चों को विधि ने अपनी पलकें झुका खुश हो गया। वो जब भी आता नीचे उतरा और इस बार कुछ न कुछ देती थी गोद में उठा लिया। उसके बच्चों के लिए कपड़े कभी मिठाई वगैरह और खुद को बीच पर छोड़ दिया। भी खुश हो जाता है। विधि को लेकर बालकनी में आ गया। वहाँ से कपड़े और मिठाई का डब्बा लेकर चला गया। बैठ गया। विधि का सर में बैठा सब कुछ देख रहा था। विधि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। एक मुस्कान नजर आई विधि के गाल पर हाथ रखा। विधि किचन गए और वीर को लिए चाय लेकर आई। वीर जैसे ही विधि के होठों की ओर बढ़ा वैसे ही विधि ने अपना सर दूसरी ओर घुमा लिया। संभालती है। विधि बोली आप सारे काम नहीं कर सकते रहते हैं। वीर मुस्कुराया। जब फिर से किचन में गई पकड़कर अपने साथ बातें कर रहे थे। विधि की आंखों में देखते ही वीर भी किचन में चला गया। तुम्हें छूने ने कहा जब वीर को देखा मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वीर बोला मेरी कड़वी मुस्कान विधि को नहीं पता था आप सही कह रहे हैं। विधि शादी करते वक्त एक वचन दे ये था कि मैं आप बना दे जरूरत का ध्यान रखूंगी। पर मुझे ब्लैक कॉफी देना माफ कर दीजिए। बोल विधि वही खड़ा था अपने सीने से नीचे कर बना रही थी और बोली वीर की नजर बार बार जरूरत कमर पर जा रही थी। ऐसी बात पर वीर ने गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ लगा और पर खामोश विधि के पीछे आया। विधि का दुपट्टा लेकर विधि के ऊपर की कमर पर रख दिया। विधि को विधि के हाथ काम करते खड़ा हो गया था। वीर अपने हाथ विधि की कमर पर आगे करते हुए विधि की आंखों में झुका था। विधि ने विधि साड़ी ना देखते हुए बोला दोबारा ऐसा कभी मत करना। वीर ने प्रताप राठौर का गुरु किया। जैसे ही विधि की सांस बढ़ गई मैं तुम्हें नहीं छूंगा। वीर का ध्यान टूटा तब उसे कमरे में चला गया कि ये बस उसका सपना था। बेड से तकिया लिया और सोफे से तुरंत चला गया। विधि जब कमरे में आई तो वीर सोफे पर सो रहा सब्जी काट रही थी। विधि ने अपनी आंखें जाने के बाद बोली हमें माफ कर देखा जहाँ वीर गया था। गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे ही बाहर आया जो इतने सालों से आपके लिए हमारे अंदर है तभी बाहर से आवाज आई जो इतनी अरे हम आ गए चादर की सो रहा था में जैसे हमारी विधि ने चादर लिया आवाज सुनकर सबकी नजर वहाँ से चली गई और बैग पर औरत पर गई जो बचपन की बुरा लग रहा था। उसके साथ एक लड़की कभी बुरा लगता था। विधि ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। के साथ कभी कोई शिकायत नहीं। औरत वीर की पता नहीं क्यों वो वीर के सामने अपने ससुराल में कम यहाँ ज्यादा रहते थे। वो वीर के सामने बेटी का नाम दिव्यंका करती है। दोनों को आता देख सुहानी गुस्सा कर प्यार उसे घुरा गए दोनों ड्रामेबाज। ये बता रही सुहानी ने ये बात विधि भी समझ नहीं पा रही थी। वैशाली रूहान रिवान अर्जुन ही सुन पाए थे। अगली सुबह विधि और सुधा जी जल्दी से बुआ जी के पास सब अपना अपना काम कर दीदी आप विधि ने जल्दी से वीर के लिए ब्लैक कॉफी बनाई और कमरे में ले गई। आपका शीशे के सामने अपनी चाय बना रहा तब आए सुधा जी ने कॉफी को टेबल पर आगे खड़े रूहान वीर को निहारने लगी। अरे महारा बच्चा वीर को झुठला नहीं सकती। रूहान ने आगे पीछे देखा तो उसे अपने सिवा कोई नहीं वीर को जब लगा कि विधि तब से उसे बुआ जी के पास गया बोला आप और पैर छूकर बोला बुआ सा मैं डॉक्टर वीर प्रताप। वीर भाई मुस्कुराए और आगे के पास गई। बुआ जी के पैर ने वीर को शीशे के पास कैसी है आप बुआ सा। वीर की टाई बनाने लगी। क्या होना है विधि टाई बनाते हुए देख लिया आप खुश वैसे ध्यान तो नहीं आता तो इतनी धन दौलत का क्या होता। जब से हम यहाँ आ गया है आपकी टाई नहीं बनी। इस घर को वारिश तो बोला सब समझ आता है वो किसी काम मेरा प्यार समझ नहीं आता बस सब पर हुए चलाना जानती है। आप नाराज होते हमसे इतने तेवर बोला नहीं लुगाई को बस काम चोरी आती तुम्हारा जानचा की बात आसान नहीं है तुम्हारे लिए बस करो सुनीता उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा उसे ताने देती रहती हो। वैसे पिंक साड़ी में बहुत तेवर लग रही भगवान के सामने शर्मा गई ना बोलो भाई टाई बांध कर वीर से दूर की वजह से ही महारे लाकर चिराग के हाथ में दे दी। चाप सुहानी से बर्दाश्त से बाहर अपने काम पर चले गए थे। वो बोली भाई साहब जाना विधि आज नहीं गई थी। इसमें पार्टी के बाद वो गलती नहीं थी।
सुहानी और वैशाली उस घर पर ही सब पर जादू कर दिया है। दोपहर के 1 बज रहे थे। सुहानी आगे कुछ बोलने खड़ी होकर तब तक वेदी खाना बनाकर पल्लू लेकर बुआ जी के पैर छूकर रोज तो नौकर देकर आते थे बुआ सा, पर आज वेदी जी सोचा कि वो टिफिन दे आए। गुस्से में टिफिन के बाहर आई और सुधा जी ने बात कहा है, महारे से रहे हैं कि आज उन्हें वेदी बुआ जी से थोड़ा दूर खड़ी। सुधा जी मुस्कुरा कर बोली, विजय जी को बेटा किसने रोका है, जाए ले आइए। सुहानी और वैशाली जाने के लिए बाहर निकाल कर किसी अच्छी गाड़ी से निकल गई, शादी करा दो। तीनों जब ऑफिस पहुंची तो वहाँ पर सभी स्टाफ वेदी कुछ नहीं जानते थे। वो वहाँ से चली। वैशाली और सुहानी ऑफिस को ही देख रहा था। वही नहीं सीधा था कि केबिन के पास के ना रहते हुए लोगों केबिन पर गाने सुनने पड़ते हैं। अंदर से आवाज आई जैसे आगे बोलने वीर की आवाज पर आगे अंदर गई तो वीर अपने फाइल में डूबा, शादी नहीं करनी। वेदी से दोबारा मरकर सारा खाना मेज पर लगा दी। वीर की आवाज पर की आवाज सुन जब वीर ने वेदी के बारे में कुछ भी बोलने से वार्न कर रहा था, वीर ने तुरंत फाइल बंद कर दी। वेदी का नाम जो खाना लगाकर खड़ी पहली बार वीर को वेदी का साइड लेते देख सब खुश थे। वेदी चौंक गई। सुधा जी जल्दी ही बोला, शांत भी हो मैं ऑफिस जा रहा हूं। शर्मा गई। सुधा जी वीर की आवाज उसके कानों में बेटा वेदी भी बोला क्या बात आज तुम ऑफिस में रास्ते में जवाब दिया हुए जाना। वेदी पलटी पर हमें हिला दिया और वहाँ से चला गया। वेदी बोली जी आज हम गाड़ी से निकल गए क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं वेदी दूसरे गाड़ी में जा रहे थे, इसलिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। वीर वेदी के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था। रोटी का एक निवाला तोड़ा और वेदी बैठे बड़ा कर बोला, वीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आया कि तुम बीच बीच जाती हो। वेदी को भी देख रहा देख बोली जो रूहान से बात कर रही लाए हैं। रूहान बोला जानता हूँ आपने अपनी पढ़ाई भी अभी खाना नहीं खाया होगा। वेदी बोली जी हमारी पढ़ाई खोला और वीर के हाथों से खा लिया। हमने इंटर्नशिप स्टॉप करके खाना खाया। दोनों की बातें सुन रहा था। यही बात करते हुए बोली वीर ने वेदी के बाहर आकर और बोला वेदी कार से उतर जाओ थी। वीर के कहने पर वेदी आकर उसके गले लगकर काफी देर तक रुके हुए थे। मिस्टी को इतना खुश देखकर वेदी से बातें कर रहा था। तुम इतना खुश शायद ही किसी से इतना बोलता है। बताते हैं वरना वो हमेशा चुप ही रहता है। एक नजर वेदी के मामले में देखा, ऐसा नहीं था। रूहान को बात बोलकर उसके पास के साथ आगे बढ़ गई। वो उससे बात करना चाहता था तो बस उसे समझना उसे पढ़ना चाहता था। बस वेदी और वेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। से बोला वेदी ने एक नई शुरुआत शुरू कर दी थी। माँ से बोलकर मुझे शादी कर लेनी चाहिए होने लगी। आखिर कब तक कुंवारा पति पत्नी न सही पर एक बात की तरह रहने लगे थे। उस लड़की की बात शाम के वक्त 6 बजे जब रूहान अपना सर रिवान हिला दिया और बोला भाई आप घर में शांति छाई हुई देख रूहान बोला मुझे लगता है शादी करके सबने गलत किया पर भाभी सा की जाएंगी तो गलत हुआ गई होंगी बाजार फिर भी तीनों की जिम्मेदारी निभा रही है। रूहान सुधा जी बोली वीर क्या आपकी बच्चियां बाजार लेट हो गई है। ताने वीर को वीर शाम के वक्त बोला मैं शाम का वक्त था उसके पीछे भी घर निकल गए चारों बाजार में घूम रहे थे पर हॉल में बैठे कहीं नहीं जैसे बुआ जी रीमा जी सुधा जी है वही सभी अपने कमरे में तैयार ही रिवान की नजर चूड़ी की एक दुकान पर गई कमरे में जहाँ पर वेदी सुहानी वैशाली खड़ी थी और उनके शीशे के सामने बैठ गई। वेदी का सारा सामान नौकर ने रखा था। वीर उस और वेदी ने सब कुछ अपने तरीके से जमा दिया। सुहानी उन्हें वेदी को याद आया यहाँ क्या कर रहे हैं। जाते समय अपनी कमर बंद निकाल कर रख देखा वही वीर वेदी को देखो अब याद आया तुम्हें चूड़ियां चाहिए तो बोल कहाँ खोजे। इस तरह बाहर आकर सब पूरे कमरे में देख लिया था। वेदी वीर की बात कहीं नहीं दिखा। कितने दिनों बाद एक बार बाहर आए कमरे में खोजना चाहा। वेदी सवाल चालू कर वीर के कमरे की बात कर रहे थे। वो तभी एक लड़की जा रही हुई आई। उसने दरवाजे पैरों के पास गिर गई। अंदर से वीर की आवाज आई उठाकर देखा अंदर आ जाओ। वेदी अंदर गई। हमारी मदद कर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी और उसके कपड़े उठाकर देखा तो वेदी को खड़ा देख वो वेदी ने जो शॉल पहले वेदी ने अपना सर नीचे झुकाकर उड़ा दिया। तभी वो हमारा सामान यहाँ आ गए ले उस लड़की को जमीन पर देखने हिला दिया। बोला वेदी वहाँ से क्लोजेट की ओर चली गई। निकल गए हैं। वो वहाँ खोजने लगी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता तभी नहीं मिली। वीर के वेदी बाहर आई आकर और अलमारी के पास जाकर उसमें खोजने लगी जिससे वो आदमी वही नजर वेदी पर अब बचे दो लोग वेदी नहाई बोला बालों में टावल वेदी ने अभी आदमी श्रृंगार नहीं किया था। लड़की रोते हुए नीली रंग की साड़ी पहनी ये राना के आदमी को आखिरकार उसका कमर बलवाया गया। वेदी ने वीर को देखा और वहाँ से जाने लगी। जान दे चुकी है। वहाँ से जा रही थी और वो अब तभी वीर वेदी से बोला वीर बोला सारा सामान यहाँ पर रख सलामत इसके घर छोड़ दो। यही इसी कमरे में और अभी गाड़ी निकालो। अभी भी रिवान को देख रही को सही सलामत वेदी के सवाल समझ रहा रिवान निकल गए। वीर बोला बुआ सा हमारे घर से सीधा वीर के सामने आ गई। अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहता। आप कब तक मेरी वाइफ हो ये बात घबराहट जानते हैं। वीर ने वेदी की गाल पर आ रहा था। जब मन बोला निकाल दिया। बस कुछ देर जब कहीं नहीं जा रहा पर वेदी देर से तुम मुझे अपने पास पाओ। वेदी वहाँ से जा वहाँ से चला गया पर वीर रिवान सभी में बड़ा छोड़ने चला गया। वेदी की आंखों सीधा राना के घर पर आया जिसे वही राना बाहर पा रहा था।
विधि का इंतजार कर रहा था। आ गई। क्या बात है? विधि ने दरवाजा बंद किया। के हुक्म से आज हमारे घर पधारे हैं। क्यों हमारी साथ राणा के सामने खड़ा हो गया? क्या बिगाड़ा है? और मुस्कुरा कर बोला, जिस तरह से चाहते हैं जायदाद छोड़ी वैसे ही रहते हैं। पर तू चिंता मत कर, हमारे साथ ऐसा होता है नहीं रहेगा। विधि कुछ राणा आगे रही, बोलता उसी और तैयार होकर नीचे चली गई। जन्म कुंडली मेरे पास ठान ली थी, भले ही मेरे बाबा तेरा कुछ बनाए रख पाए, पर मैं जब नीचे आई तो सारे घर वाले आज के साथ दिमाग भी लगाता तक सभी को आज जल्दी भूख लग गई थी। विजय जी विधि को देख बोले, बेटा जब से आया हूँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो। विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी भी उससे कई लोग प्यार करते हैं। विधि को देख वैशाली बोली, भाभी सा चलिए हम भी मदद करवाते हैं। वो दोनों जाने लगी तभी सुहानी बोली, माँ सा हम भाभी सा और वेशु के साथ ही खाएंगे। ये बोल सुहानी भी उन दोनों के पीछे चली गई। तभी रूहान बोला, माँ मैं भी भाभी और सुहानी के साथ खाऊंगा। रूहान भी वहाँ से निकल गया। विधि के पास रिवान ने इधर उधर देखा और बोला, माँ मैं भी उन्हीं सब के साथ खा लूंगा। रिवान को वहाँ से जाता देख अर्जुन मुस्कुरा दिया और जल्दी से वहाँ से भाग गया किचन की ओर। वहाँ खड़ा वीर वो ज्यादा तो नहीं बोला, बस इतना कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। वीर भी वहाँ से किचन की ओर निकल लिया। सुधा जी बोली, लगता है आज सारे बुढ़ों को ही खाना है। सब लोग खाने की टेबल की ओर बढ़ गए। वही किचन में जब विधि किचन में गई तो वैशाली भी उसके साथ और फिर सुहानी धीरे धीरे कर सभी आ गए। विधि सबको देख बोली, आपको लोगों को भूख नहीं लगी क्या? रूहान सुहानी को पीछे कर बोला, भाभी मेरी बात सुनिए। विधि बोली, जी बोलिए देवर जी। रूहान बात घुमाते हुए बोला, वो भाभी आपको नहीं लगता कि आप बहुत काम करती हो? आपको नहीं लगता एक देवरानी होती तो अच्छा होता? विधि खाना निकालते हुए मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो बताए कौन सी लड़की आपको पसंद है, हम बात करेंगे। रूहान और विधि की बात वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। वीर भी वही था। रूहान बोला, वो आज सुबह मैंने आपकी फ्रेंड को देखा था। विधि सोचते हुए बोली, आप मिष्टी की बात कर रहे हैं देवर सा? रूहान बोला, कितना प्यारा लगता है आपके मुंह से देवर सा सुनकर, बस भाभी सा आप ऐसी रहिए फिर तो भाई ही क्या मैं भी आपके लिए जान तारे तोड़ सकता हूँ। विधि ने एक नजर वीर को देखा। वीर भी उसे ही देखा रहा था। विधि को पता नहीं क्या सूझा। वो बोल पड़ी, आपके भाई ने सिवाय गुस्सा और मुंह फुलाने के सिवा कुछ दिया ही क्या है? विधि की बात सुन वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। पहली बार अपने लिए विधि के मुंह से शिकायत सुन वीर को अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। वही विधि भी अपनी बात कहकर रुक गई। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वही सब खड़े दोनों को चिढ़ा रहे थे। विधि ने बात को घुमाकर बोली, देवर सा पूजा में मिष्टी भी आ रही है, हम मिलवा देंगे मिष्टी से आपको। रूहान खुश हुआ और विधि को हक कर लिया, जिसे देख वीर को काफी गुस्सा आई थी। उसे नहीं अच्छा लग रहा था विधि को कोई और छुए भी। रूहान अलग हुआ था कि विधि ने रिवान को देख कहा, देवर सा आपको नहीं लाना हमारे लिए देवरानी। रिवन हड़बड़ा गया। वही वैशाली के मुंह से खांसी आ गई। सभी लोगों दोनों को देखने लगे। सुहानी वेशु को पानी देते हुए बोली, वैशु क्या हुआ तुम्हें? वैशाली जल्दी से बोली, को कुछ भी तो नहीं। पर वहाँ खड़ी विधि को सब समझ आ रहा था। विधि बोली, अच्छा चलो सभी इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। सभी वहाँ से खाना परोसने चले गए। मैं छोटे चैप्टर डालती हूँ, पर क्या करूँ अभी टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। चैप्टर 9 विधि और वीर के कुछ खास पल। विधि ने सभी बड़ों के खाने के बाद जितने भी लोग बचे थे सब खाने बैठ गए। विधि जब खाना लेकर आई तब उसने देखा सिर्फ एक सीट बची है, वो भी वीर के बगल वाली। विधि चुपचाप वहाँ बैठ गई। सभी अपने लिए खाना ले रहे थे। वही रोटी जब वीर के पास पहुंची तब उसने खुद की प्लेट में 2 रोटी रखी और 2 रोटी विधि की प्लेट में। सुहानी ने जब देखा कि वीर विधि की प्लेट में भी खाना रख रहा है तो सुहानी चिढ़ाते हुए बोली, ओह क्या बात है भाई सा लगता है, भाभी सा पर बहुत प्यार आ रहा है। सुहानी की बात सुन जहाँ सब उन दोनों पर हंस रहे थे वही वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही विधि को बहुत शर्म आ रही थी। विधि अपने मन में बोली, हे महादेव ये कभी कभी इनको क्या हो जाता है। अभी सुबह ही हमने सोचा था कि इनसे दूर रहेंगे और ये अभी ही बदल गए। वीर ने अपने लिए सब्जी निकाली और विधि के लिए भी। विधि कोई और ना उसे बोले इसलिए वो बात बदल कर बोली, वेशु सुहानी आप दोनों की एग्जाम आने वाली है ना? विशु बोली, जी भाभी सा बस थोड़ा सा और मैं तैयार कर ले उसके बाद नंबर अच्छे आ जाएंगे। सुहानी वेशु को ताना मारते हुए बोली, हाँ ये तो ऐसे भी सारी बुक्स खा जाती है,
भाभी सा आपने गलत किया, आपने हमसे 1 साल पहले ही कॉलेज कंप्लीट कर लिया और अब आप फ्री हो। विधि मुस्कुराए और अपना खाना खाने लगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। विधि सारे बर्तन धोने के लिए किचन में लेकर आ गई। तभी वीर भी किचन में आया। विधि उसे देख बोली, आपको कुछ चाहिए? वीर ने कुछ नहीं कहा। अपनी बातों का जवाब ना पाकर विधि ने दोबारा कोई सवाल नहीं किया। वो बर्तन मांज कर रख रही थी। तभी वीर उसके पास आया और बर्तन धोने लगा। विधि ने जब ये देखा तो तुरंत रुक गई और जल्दी से वीर को रोकते हुए बोली, अरे कुंवर सा, आप ये क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वीर ने जब विधि को देखा तो बोला, हो गया आपका, चलिए बर्तन साफ करते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा। घर में इतने नौकर हैं, फिर आप पूरा दिन काम करती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों हो रहा है? इस बार विधि चुप हो गई। दोनों ने साथ में बर्तन धोए। विधि को वीर की बात याद थी, इसलिए विधि ने अपने कपड़े वीर के कमरे में रखवा दिए थे। वीर पहले ही कमरे में जा चुका था, पर विधि अभी नहीं गई थी। वीर कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, साथ में टाइम भी देख रहा था। 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर विधि अभी भी कमरे में नहीं आई। वीर अब खड़ा हुआ और बाहर गया। उसने विधि को पूरे महल में देखा, पर विधि उसे कहीं नहीं दिखी। वीर ऊपर जब छत पर गया तो विधि उसे ऊपर मिली। विधि ऊपर सोफे पर लेटकर कोई बुक पढ़ रही थी। वीर विधि के पास गया। वो विधि को ध्यान से देख रहा था। विधि का चेहरा चांद की रोशनी में नूर की चमक थी। वीर ने अपना ध्यान हटाया और बोला, आपको सोना नहीं है? वीर की आवाज से विधि का ध्यान वीर पर गया। विधि तुरंत उठकर बैठ गई। विधि ने अपनी साड़ी ठीक करी और हड़बड़ा कर बोली, वो हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। वीर बोला ठीक है। वीर वहाँ से जाने लगा, पर वो विधि से बात करना चाहता था, पर उसका ईगो उसे रोक रहा था। वो वहाँ से जाने लगा, तभी पीछे से विधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर तुरंत रुक गया। अचानक ही पर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जो उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। वही विधि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। विधि ने वीर को कुछ ऐसे देखा जो बहुत सालों से उसका इंतजार उसकी आंखों में दिख रहा हो। विधि ने धीरे से कहा, क्या आपको बुरा लगा अगर हमने आपका हाथ पकड़ा? विधि की मासूम सी बात सुन वीर बोला, मैं तो साल पहले ही तुम्हारा हूँ। ये बात सुन विधि की आंखों से आंसू गिर गए। विधि ने वीर का हाथ छोड़ दिया। वीर ने जब विधि की आंखों में आंसू देखा तो उसे देखा नहीं गया, जबकि इंडिया आने से पहले ही वो विधि को अपनी लाइफ से निकालने का सोचता था। पर जब से उसने विधि को देखा था, तब से वो उसे छोड़ने का सोच भी नहीं पा रहा था। वीर जाकर विधि के पास बैठा और अपना हाथ आगे करते हुए विधि के सामने कर दिया। विधि ने वीर के हाथों को देखा तो वीर धीरे से बोला, मेरे पास रुमाल नहीं है, पर तुम अपने आंसू इसमें साफ कर सकती हो। वीर की बात सुन विधि ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू साफ किए। वीर फिर से बोला, और कुछ शिकायत है मैडम? विधि ने एक नजर वीर को देखा और खड़ी हो जैसे एक कदम आगे बढ़ी, वैसे ही वीर ने उसे खींचकर विधि को अपनी गोद में बिठा लिया। वीर विधि की आंखों में देख रहा था, पर वही विधि अपनी नजरें झुका कर बैठी थी। वीर ने अपने सख्त हाथों से विधि के गालों पर अपने हाथ रखे। विधि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विधि को शायद किसी मर्द ने छुआ था। उसकी शादी के इतने सालों बाद पहली बार वीर ने उसे छुआ था। विधि के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये चीज वीर भी समझ रहा था। विधि के कोमल स्पर्श को पाकर वीर भी अपनी भावनाओं को दूर नहीं कर पा रहा था। विधि के कोमल होठ, वीर ने अपने अंगूठे को विधि के होठों पर सहलाया। वीर धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ने लगा था। सॉरी दोस्तों, मुझे आई फ्लू हो गया है, इस वजह से मेरे लिए लिखना मुश्किल होता है। चैप्टर 10 वीर का विधि को मानना। वीर धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ रहा था। वही विधि की सांसें तेज हो गई थी। वीर को खुद के इतना पास महसूस कर विधि धड़कन रोलर कोस्टर से ज्यादा तेज चल रही थी, जिसे सुन वीर भी सुन पा रहा था। विधि के बाल दोनों को घेरे हुए थे। वीर ने अपने हाथ को सरकाते विधि के बाल को कान के पीछे किया। अब धीरे से वीर विधि के कान के पास गया और विधि के कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है? वीर की आवाज सुन विधि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वीर को नासमझी में देख रही थी। वीर विधि की आंखों में सवाल महसूस कर रहा था। वीर ने अपने हाथ धीरे से विधि की कमर में डाल दिया। वही विधि के हाथ जो वीर के शर्ट पर थे, उस पर कस गए। विधि ने अपनी नजरें झुका लिया। वीर की आंखों में एक अलग कशिश थे, विधि को लेकर, जिसे विधि सहन नहीं कर पा रही थी।
बाहर की हवा काफी ठंडी थी। ये से मैं विधि के अंदर से आती भीनी खुशबू वीर के अंदर गर्मी जगा रही थी। वीर ने विधि के हाथ के पंजों को अपने पंजों से फंसा लिया और धीरे से उसके हाथों पर किस कर लिया। विधि एकदम से सहम गई। विधि की घबराहट देख वीर के अंदर और हलचल हो रही थी। विधि की बंद आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत, वीर का इंतजार, उसका गुस्सा सब कैद था। वीर धीरे धीरे विधि की होठों की ओर बढ़ रहा था। दोनों की सांस एक दूसरे में समाई हुई थी। तभी वीर आगे कुछ करता तभी उसका फोन बजा, जिससे विधि और वीर होश में आ गए। विधि तुरंत वीर की गोद से उठ खड़ी हो गई। वही वीर उस फोन को देख रहा था। वीर ने फोन लिया और फोन उठाया। वही विधि वहां से नीचे चली गई। विधि हाफते हुई नीचे आई और सीधा आकर अपने कमरे में रुकी। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, विधि उसके बारे में सोच रही थी। विधि बेड पर लेट गई और ऊपर सीलिंग को देखते हुए बोली, क्या हुआ था अभी अभी? विधि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना वो तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर क्यों उन्होंने ने ये सा किया? वो तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर विधि काफी देर तक सोचती रही। फिर वो सो गई। वही जब वीर बात करके नीचे आया तो विधि उसे कमरे में नहीं मिली। वो जब विधि के कमरे में गया तो विधि अपने कमरे में सो गई थी। वीर ने विधि को नहीं जगाया, पर आज के हादसे के बाद वीर को यकीन हो गया था। विधि को देखने के बाद वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। वीर विधि के पास गया और उसे चादर उड़ाकर उसके सर पर किसकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह शुरुआत विधि की आरती से हुई। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। वीर आज सुबह ही जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसे पूरा दिन घर की पूजा में ही रहना था। वीर सुबह 6 बजे ही ऑफिस चला गया था। वही घर में बुआ जी, रीमा जी, सुधा जी, सुहानी, वैशाली, विधि सब काम में लगे हुए थे। 8 बजे तक वीर, रूहान, रिवान, अर्जुन घर आ गए थे। 9 बजे से पूजा शुरू होनी थी। वीर आकर सीधा अपने कमरे में गया। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वीर जब कमरे में था तभी उसे दरवाजे पर ठाक ठाक की आवाज आई। वीर ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे की सिकन कहीं गायब सी हो गई थी। विधि ने लाल लहंगा पहना था। वीर को विधि हमेशा ही अच्छी लगती है, पर जब वो उसे लाल रंग में देखता है तो उसे अलग ही महसूस होता है। विधि के हाथ में कपड़े थे। वो अभी भी बाहर खड़ी थी। वो वीर के बोलने का वेट कर रही थी। वीर ने जब उसे अभी तक बाहर देखा तो वो बोला, तुम बाहर खड़ी रहने वाली हो? विधि जल्दी से अंदर आई। विधि वीर के पास जाकर कपड़े आगे करते हुए बोली, पूजा के कपड़े मासा ने भिजवाए हैं। वीर ने कपड़े ले लिए। विधि वहां से जाने लगी। तभी वीर ने विधि को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। विधि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। विधि की शक्ल पर 12 बजे थे। विधि हकलाते हुए बोली, छोड़िए हमें, अगर बुआ सा ने देख लिया तो हमें बहुत डांटेंगी। वीर मुस्कुराया और बोला, क्यों डांटेंगी? तुम पत्नी हो मेरी। पत्नी शब्द सुन विधि ने एक बार वीर को देखा और अपना मुंह फेर कर बोली, हम नहीं है आपकी पत्नी, आप ही हमें छोड़कर गए थे, तो हम कोई आपकी पत्नी नहीं है। विधि का ऐसा गुस्सा देख वीर बोला, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा होना भी आता है? वीर ने विधि की ठुड्डी पकड़कर अपने सामने किया और प्यार से बोला, बहुत शिकायत है ना, होनी भी चाहिए। माफी तो इतनी जल्दी नहीं दोगी। जब से आया हूँ तब से तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार नाकामयाब हो जाता हूँ। विधि वीर की बातों को सुन रही थी, पर ये गुस्सा 7 साल का था, लोगों के तानों का था, उसे अकेले छोड़कर जाने का था। कैसे वो माफ कर देती? वीर विधि को घुमाकर आगे करता है। अब विधि की बैक वीर के सामने था। वीर अपनी ठुड्डी विधि के शोल्डर पर रख बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। विधि चुप थी। वो वीर के से दूर खड़ी होकर बोली, आप जल्दी से तैयार हो जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल विधि वहां से चली गई। वीर मुस्कुराकर अपने कपड़े लिए वहां से चला गया। वही दूसरी ओर अर्जुन अपने लिए कुर्ता देख रहा था, पर उसके पास सारे फॉर्मल कपड़े ही थे। अर्जुन सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने दरवाजा खोला तो सामने सुहानी खड़ी थी। अर्जुन ने सुहानी के पीछे देखा, जब कोई नहीं दिखा तो उसने सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया।